खुद मेंटेनेंस दे करके पत्नी के सारे रास्ते बंद करें। मेंटेनेंस फिक्स होना पति के लिए फ़ायदे में है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन वो मेंटेनेंस किस तरह फिक्स होना चाहिए, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, मेंटेनेंस ना लगे तो सबसे अच्छा है, लेकिन मेंटेनेंस ना लगे ऐसा बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क होता है कि मेंटेनेंस ना लगे। लेकिन फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि मेंटेनेंस ना लगे या कम से कम मेंटेनेंस फिक्स हो। यदि मेंटेनेंस कम भी लग जाता है, यानी कि कोर्ट कम मेंटेनेंस पति के हिसाब से, जो पति की पॉकेट अलाउ करती है उसके हिसाब से फिक्स हो जाता है, तब भी पति खुश तो होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिक पाती, क्योंकि पत्नी मेंटेनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए अपील ज़रूर फाइल करती है या उसको रिवाइज़ करने के लिए एप्लीकेशन ज़रूर फाइल करती है। ऐसे में पति की टेंशन फिर दोबारा शुरू हो जाती है। लेकिन क्या हो कि जो मेंटेनेंस आपने फिक्स करवाया है वो इंक्रीज़ ही ना हो। पत्नी यदि उसकी अपील भी करे तो अपील में भी वो इंक्रीज़ ना हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने कोर्ट को और पत्नी को कॉन्फिडेंस में लेकर के अपना मेंटेनेंस फिक्स करवाना है, जिससे पत्नी के सारे रास्ते आगे के लिए बंद हो जाएंगे। मतलब ये कि आप जो मेंटेनेंस फिक्स करवाएंगे या करेंगे, तो अगर पत्नी उसको बढ़ाने के लिए अपील भी करेगी तो अपील ज़रूर कर सकेगी, लेकिन उसकी अपील डिसमिस होगी और मेंटेनेंस बढ़ेगा नहीं। तो क्या है तरीका, आइए समझते हैं। इससे पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है तो आप मुझे भेज सकते हैं, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जब भी पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उसे आपने डिफेंड ज़रूर करना है। ऐसे में पत्नी इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी ज़रूर लगाती है, तो आपको मेन पिटीशन और इंटरिम पिटीशन दोनों का ही रिप्लाई देना होगा। लेकिन जो मैं आज आपको बताऊंगा उसका आपके रिप्लाई से कोई भी रिलेशन नहीं है, पर कोशिश करें कि आप जो तरीका मैं बताऊं वो अपने रिप्लाई से पहले ही कर लें। रिप्लाई के बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि आपकी इनकम की डिटेल्स कोर्ट तक नहीं पहुंचेंगी। अगर बाद में करते हैं तो ऐसे में आपकी इनकम डिटेल्स कोर्ट तक पहुंच जाएंगी, लेकिन तब भी आप इस तरीके को अपना सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात इसमें यह होगी कि आपने अपना कंडक्ट कोर्ट में और अपनी वाइफ के साथ बिल्कुल ठीक रखना है। कहीं भी कोर्ट को आपकी कोई भी इंटेंशन का पता नहीं लगना चाहिए। कोशिश करें कि आपने अपना केस मीडिएशन में रखवाएं, और अगर मीडिएशन में बात नहीं बने या मीडिएशन में कोर्ट नहीं रखती है क्योंकि दूसरी पार्टी तैयार नहीं होती है, तो आप ऐसे में कोर्ट की असिस्टेंस भी ले सकते हैं। अब करना क्या है आपने, कि आपने किसी तरह से अपनी पत्नी के माइंड में ये बात बिठानी है कि आप मेंटेनेंस देने के लिए तैयार हैं। यही बात आपने कोर्ट के सामने भी करनी है। तो ऐसे में कोर्ट के समय क्यों बर्बाद किया जाए, पार्टीज़ का पैसा समय क्यों बर्बाद किया जाए, ये सभी चीज़ें आपने किसी न किसी तरह दूसरी पार्टी और कोर्ट के सामने रखनी है कि क्यों ना मिलजुल करके कॉम्प्रोमाइज़ करके एक मेंटेनेंस अमाउंट के ऊपर राज़ी हो जाते हैं। देखिए, यदि पत्नी को आपकी बात कहीं ना कहीं समझ में आ जाती है और वो तैयार हो जाती है कि हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज़ यानी कि समझौते के आधार पर आपसे मेंटेनेंस लेने के लिए तैयार है, तो समझिए आपका काम काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। अब बात रह जाती है कि मेंटेनेंस अमाउंट आप कितना देना चाहेंगे और वो कितना लेना चाहेगी। ये ऑल टुगेदर डिपेंड करता है आप दोनों के ऊपर, और क्योंकि मेंटेनेंस फिक्स होगा आपकी इनकम के हिसाब से, तो ऐसे में ये बड़ा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूँ कि आपने अपने क्या रेंज रखी हुई है जो कि आप वाइफ को देना चाहते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने पत्नी को उसी रेंज में लेकर के आना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेता हूँ कि यदि हस्बैंड की सैलरी 50,000 रुपये पर मंथ है और उसने ये सोच रखा है कि मैं 5-10 हज़ार रुपये अपनी वाइफ को दे सकता हूँ, तो ऐसे में उसका माइंडसेट यही होना चाहिए कि किसी न किसी तरह समझौते में पत्नी को उस रेंज के अंदर लेके आने की कोशिश करे। ऐसे में आपने पूरी कोशिश करनी है कि एक सेटल्ड अमाउंट आए जो कि आप दोनों को राज़ी हो, जिसके ऊपर कि आप कॉम्प्रोमाइज़ समझौता कर सकें और मेंटेनेंस अमाउंट फिक्स हो जाए। अब जब आपका समझौता हो गया एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस अमाउंट के ऊपर,
तो आपने कोर्ट के सामने अपनी बात रखनी है कि हम पति पत्नी का आपस में समझौता हो गया है, वो केस नहीं चलाना चाहती है और मैं हर महीने उसको एक्स अमाउंट, हम मान के चलते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ दूंगा। तो ये बात आपने कोर्ट के सामने रखनी है। पत्नी भी जाके सामने खड़ी होगी, वो भी ये कहेगी, तो कोर्ट पत्नी से कंफर्म करेगी। पत्नी भी पॉजिटिव यानी कि हाँ में बताएगी कि हाँ मेरा पति के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और मैं इस अमाउंट लेने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद आप दोनों की एक जॉइंट स्टेटमेंट कोर्ट लेगी और आपका मेंटेनेंस एज पर द कॉम्प्रोमाइज़ फिक्स हो जाएगा और पत्नी अपना केस एज पर द कॉम्प्रोमाइज़ विड्रॉ कर लेगी। इसके बाद आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जो भी मेंटेनेंस एज पर द कॉम्प्रोमाइज़ फिक्स किया गया है आप दोनों की रजामंदी से, तो आपने उसको रेगुलरली पे करना है। यदि आप कैश में रखते हैं तो कैश दीजिए और रिसीट लीजिए। यदि आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑनलाइन की रिसीट की ज़रूरत नहीं है, हर महीने आप ऑनलाइन दीजिए। जिस भी सिस्टम से आपने मेंटेनेंस पे करना है तो आपने उसको रेगुलरली देना है और किसी भी तरह का कोई डिफ़ॉल्ट पेमेंट में नहीं करना है। ऐसे में पत्नी भी खुश होगी और आपको भी खुशी मिलने वाली है, जो मैं आपको बताऊंगा। अब कुछ टाइम के बाद पत्नी को लगेगा कि मेंटेनेंस कम है और उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वो उसकी अपील ज़रूर डालेगी कि मेंटेनेंस कम है और उससे बढ़ाया जाए। ऐसे में अपील जहाँ पर भी वो कोर्ट में डालेगी वो उसकी अपील डिसमिस ही करेगी और मेंटेनेंस इंक्रीज़ नहीं करेगी। और उसका रीज़न ये है क्योंकि आप दोनों ने यानी कि पति पत्नी ने मेंटेनेंस खुद ही फिक्स किया है। पत्नी की उसमें सहमति थी, किसी भी तरह का कोई दबाव पत्नी के ऊपर नहीं था, कोई भी उसको धमकी नहीं मिली थी। आप रेगुलरली मेंटेनेंस जो फिक्स किया गया है वो दे रहे हैं। ऐसे में पत्नी अपनी स्टेटमेंट से मुकर नहीं सकती है। इन सभी वजह से आपके द्वारा जो भी मेंटेनेंस फिक्स करवाया गया है वही उसको मिलेगा, उससे ज़्यादा वो क्लेम नहीं कर पाएगी। और इस बात को प्रूव करने के लिए, ये सिर्फ मैं आपको कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपको पर्टिकुलर जजमेंट, सटीक जजमेंट दूंगा जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ सकते हैं। इस केस में भी पति पत्नी ने आपसी समझौते से मेंटेनेंस को फिक्स किया, लेकिन बाद में पत्नी को लगने लगा कि मेंटेनेंस कम है, तो ऐसे में उसने अपील फाइल करी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने यही डिसाइड किया, उसकी अपील को खारिज किया और ये कहा क्योंकि दोनों पति पत्नी ने मिल करके आपसी सहमति से मेंटेनेंस डिसाइड किया है, तो इस वजह से अब पत्नी उससे मुकर नहीं सकती है और उसकी अपील को खारिज किया। तो इस तरह से आप अपना मेंटेनेंस फिक्स कराएं ताकि पत्नी आगे जाने का कोई मौका न मिले और अगर आगे वो जाती भी है तो उसकी अपील में कोई दम ना हो, उसका मेंटेनेंस कभी भी इंक्रीज ना हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।